बहुत अच्छी बात है और ये जानना बहुत अच्छी बात है। ये आज का जो टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इस टेक के चक्कर में एक चीज और मत भूल जाना कि हम कहीं अपने रास्ते से ना भटक जाएं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में जा चुके हैं बट ऑब्वियसली आपको चीजें आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है और टेक के जमाने में नहीं आती है, ये शर्मसार करने वाली बात होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि बार बार मैं कहता आया पूरे सेशन के दौरान सवाल 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 सवाल। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे ये पता है कि इन मुस्कुराते चेहरों में से मैं केवल 4 या 5 चेहरे ऐसे होंगे जिनको मैं मेडिकल कॉलेज की वर्दी पहनते हुए देखूंगा, और मुझे भी ये बात 100% पता है कि मैक्सिमम लोग लीग से आउट हो जाएंगे। ये बात सत्य है। अंततः कहीं विफलता के रास्ते में हमारे सामने हमारी कुछ की गई गलतियां बार बार आए तो बेहतर है कि उनसे थोड़ा पीछा छुटाइए और कोशिश कीजिए कि आपका लक्ष्य आपने क्या निर्धारित किया था उसकी तरफ हम कैसे अग्रसर हो। समय बहुत कीमती है। आप चाहते हैं कि जब आप बोले तो दुनिया आपको सुने, तो बेहतर है कि आपको आईने में खड़े होकर खुद एक बार बोलना पड़ेगा और खुद को सुनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि समय की वैल्यू आपके लोग करें, तो बेहतर है कि आपको अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी। अच्छा था, बहुत अच्छा था, मतलब पूरा ये जो सेशन था, जितने भी दिनों का सेशन था, इट वाज गुड, इट वाज अमेजिंग। उम्मीद है मेरी कि जब 98 चैप्टर एक साथ जब एग्जाम के अंदर सर पे आएंगे तो ये मुस्कुराते चेहरे वैसे ही मुझे नजर आएंगे। उम्मीद यही है, ठीक है। हालांकि मुझे पता है उम्मीदों पे अक्सर पानी फिरता है और फिरता रहेगा। फिर से मैं कह रहा हूं एक चीज, थोड़ा सा सवालों पे जोर दीजिएगा। सवाल जो रहेंगे वही आपके असली दोस्त और आपके हित में जो काम किया जा सकता है वो सवाल ही करवा सकता है, अन्यथा और कोई चीज आपको साथ नहीं देगी। सीएफटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक होता है। सीएफटी अभी बचा हुआ भी है, ये सीएफटी के अंदर अभी कैलकुलेशन करवाने के बाद ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा कि अपना जो समय है ना, जो अच्छा टॉपिक है उसमें उसको कम से कम वेस्ट मत कीजिए। फिर मैं कहूंगा चाहे XYZ किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, जूलॉजी की, बॉटनी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, अगर आपको आता है तो प्लीज सवालों से स्टक हो जाइए। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगर आप यहां से सोच के चलें कि आज आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके बैठे हो, तो पूरा जनवरी अगर आप केमिस्ट्री को लगा देते हैं, पूरी फरवरी अगर आप फिजिक्स को लगा देते हैं, पूरा मार्च अगर आप अपने बायोलॉजी को लगा देते हैं, तो अप्रैल आपके सामने आके खड़ा हो जाता है जहां आप मॉक टेस्ट लगाते हैं। सही बताया जाए तो सही मायने में प्रिपरेशन का यही वो उसूल होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज तक मतलब मैंने जिसको भी सेलेक्ट होते देखा, मेरे बैच का जो पहला इंसान जो AIR 1 आया था, दैट इज तेजस्वी झा, अगर मैं बात करूं, ईयर था 2014, तो उसको मैंने जब भी देखा, मैंने एक चीज उससे हमेशा सीखी कि ही वाज मतलब लाइक दैट कि उसने अपना सिलेबस अगस्त तक कंप्लीट कर रखा है। क्लास में आता, कोने में बैठता, सवाल सॉल्व करता, सिर्फ सवाल सॉल्व करने के लिए आता। मैं फिर बता रहा हूं, इस भीड़ के चक्कर में मारे मत जाना, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन मेन उद्देश्य है, तुम्हारा सिलेक्शन मेन उद्देश्य है। मैं फिर बोलूंगा, और सिलेक्शन के लिए नंबर ऑफ सवाल, एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव रेड, हाउ इन डेप्थ यू हैव रेड, from how many teacher you have read. The examiner is only going to ask how many varieties of question you have attempted before appearing in exam. आप अपने एग्जाम के अंदर कितनी वैरायटी ऑफ सवाल करके आए हो मित्र, वो आपसे यही पूछने वाला है। कोई टॉपिक स्ट्रांग है तो क्वेश्चंस करके उसे और स्ट्रांग बना लीजिए, और कोई टॉपिक वीक है तो क्लास लगा के बना लीजिए। लेकिन जो समय की निर्भरता पे आप हमेशा रहते हैं, कि समय की डिपेंडेंसी पे आप रहते हैं, मेरे पास मैं ये ऐसा कर लूंगा, एवरेज बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं, देख जिसका होना है उसका होना है। जो एवरेज बच्चा है ना, वो बेचारा मुस्कुराते मुस्कुराते पूरा साल निकाल देता है, और एंड में पता है क्या मिलता है उसको? पता है क्या मिलता है? अगले साल एक बार, इस बार एग्जाम निकल जाएगा। तुझे हर साल PMT एक ऐसा लालची एग्जाम है, हमारे मास्टर ने बोला, एक बार हमारे मास्टर ने बोला कि PMT एक ऐसा लालची, क्योंकि उसमें PMT होती थी, तो PMT एक ऐसा लालची एग्जाम है जो कि हर साल तुमको ये लालच देगी कि एक बार तुमको लगेगा एग्जाम के एकदम मिड के बाद इस बार तो निकाल लेंगे, चाहे कुछ हो जाए।
फिर तुम जाओगे, अटक जाओगे अप्रैल। जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत ज्यादा क्रूशियल है। आप में से मैं बता सकता हूं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट ले रखा है, अभी भी वो सीरियस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास ना दिसंबर का, ना जनवरी का, ना फरवरी का, ना मार्च का अपना कोई रोड मैप नहीं है। और सच कहूं ना दोस्त, 30 चैप्टर है, आज एक चैप्टर रिवीजन करने बैठे ना तो पूरा दिसंबर लग जाएगा फिजिक्स संभालने में। पूरा आपका, अगर हम बात करें कि पूरा जनवरी निकल जाएगा आपका केमिस्ट्री संभालने में, पूरा फरवरी आपका निकल जाएगा किसके अंदर, अपना बायो संभालने में, और मार्च मिड चला जाएगा। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होके रोज एक चैप्टर तक करते गए, तो एक चैप्टर के कम 250-300 सवाल लगाते गए, पीवाईक्यूज लगाते गए, सब कुछ निपटाते गए, तो भी पता है आपके पास कितना है, तब भी आपके पास अब समय 15 दिन का है, सच मायने में देखा जाए तो। और अप्रैल में बैठ के थोड़ी करेंगे कि हम पेज पलट के रख रहे हैं। अरे भैया, इस दिनों में गलतियां बहुत सारी होंगी आपसे। एकदम परफेक्शन से जब आप काम करोगे तब इन दिनों में बहुत सारी गलतियां होंगी, और उस गलतियों के चक्कर में फिर आप क्या करोगे, मॉक्स जब लगाओगे, अप्रैल का पूरा महीना मॉक्स को डेडिकेट किया जाता है, टेस्ट सीरीज को डेडिकेट किया जाता है, ताकि आपका एक महीने पहले से टेम्परामेंट एग्जाम को लेके ऐसा सेट हो चुका है कि हम 3 घंटे के प्रेशर को बड़े आसानी से टैकल कर पाए। गिरते हाँकते जाओगे तो सिलेक्शन नहीं पाओगे। कंटेंट इजी है, और जो कंटेंट आपके लिए इजी है वो, मतलब अगर मैं बात करूं भारत के 20 लाख बच्चों के लिए इजी है। आप ये मत सोचिए, आप ये मत सोचिए कि कंपनी, अरे मैं तो निकाल लूंगा। कैसे निकाल लोगे? 20 लाख बच्चे के पास 20 लाख बच्चा भी वही कर रहा है जो तुम कर रहे हो, तो आप कैसे सोच रहे हो? आपका एग्जाम टेम्परामेंट एक महीने पहले से एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि हाँ 3 घंटे के लिए मैं एकदम रेडी हूं, मैं सेट हूं, मैं इधर नहीं उधर नहीं। आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि किसी भी पैटर्न का सवाल आ रहा है तो मैं इसको इतने मिनट से ज्यादा में करूंगा ही, इतने मिनट में मुझे निकालना है। आपकी मेंटल साइकोलॉजी प्री डिफाइंड होनी चाहिए, प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, अन्यथा ये मुस्कुराते चेहरे मुझे मुस्कुराते नजर आएंगे। समय और गंतव्य स्थान का समय अलग होगा, वो समय अलग होगा, वो गंतव्य स्थान अलग होगा, और ये मुस्कुराते चेहरे फिर मुस्कुराते नजर आएंगे, न जाने कितने वर्षों तक मुस्कुराते आएंगे। और ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते आपके मुस्कान कहां छिप जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। नीट की एक गहरी सच्चाई है। क्यों? 25 लाख में एग्जाम दोगे, सेलेक्ट होके 55,000 से ज्यादा को नई कॉलेज में जाना है। अगर हम बात करें 55,000 को जाना है, पहला साल तो नहीं गए। 28 लाख में एग्जाम दोगे, फिर 55,000 में नहीं गए। 30 लाख में एग्जाम दोगे, फिर 55,000 में नहीं। तुम मुस्कुराते रहोगे, पहले वर्ष में मुस्कुराओगे, दूसरे में मुस्कुराओगे, तीसरे में मुस्कुराओगे, अंततः गद्दार तुम्हारी मुस्कान दिखाने के लिए तुम्हारे आसपास ही कोई नहीं बचे। तुम जिससे भी नजरें मिलाओगे तुम उसको देख के मुस्कुरा नहीं पाओगे। तुम्हारी मुस्कान कहाँ छिप जाएगी और तुम्हारी जिंदगी कहाँ छप जाएगी, इन दोनों के बीच में जो महीन अंतर है ना, उसको पहचानने में हमेशा तुम विफल रहोगे। तुमको हमेशा सेल्फ डाउट होगा कि क्या मैं अब अगला काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, क्या मैं जीवन के परिप्रेक्ष्य में एक अगला कदम उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा मैटर करेगा। और एक बार सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर गया ना, कभी जीवन में उठने नहीं देगा वो तुमको। हर बार उठ जाओगे, हो सकता है तुम आगे मेहनत करके तुम आगे कहीं एक्सेल कर जाओ, लेकिन यकीन मानो डर जो होगा वो तुम्हारे जहन में पूरी तरीके से बैठ चुका होगा। फेलियर जो होगा वो आईना लेके तुम्हारे सामने खड़ा होगा। जो बच्चा कभी ये सोचता था कि मेरे लिए तो कुछ भी टफ नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, जब नीट की पहली प्रिपरेशन का दिन था तब तुम्हें डर नहीं था। जब पहला अटेम्प्ट खत्म हुआ ना तो डर आया, हल्का डर आया। जिस दिन दूसरा खत्म होगा डर और हावी होगा, तीसरा खत्म होगा डर बहुत हावी हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी पे ये डर हावी हो जाए। और जिस दिन मित्र जिंदगी पे डर हावी होता है ना, उस दिन मैं तुमको सच बता रहा हूं, जिस दिन जिंदगी पे डर हावी हो गया ना, उस दिन निकलना उससे बड़ा मुश्किल होगा। कोई तरह तरह के नशे का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह के आइसोलेशन का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह की जगहों का सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह की वस्तुओं से सहारा लेगा, तो कोई तरह तरह के इंसान से सहारा लेगा। और फिर एक दफा एक मर्तबा कुछ ऐसा होगा, उन सब से भी ऊब जाओगे और जिंदगी एक ऐसे दलदल के बीच फंस चुकी होगी
जहां से निकलना काफी मुश्किल होगा। ये जो जर्नी मैंने बोली है अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए पिछले 5 सालों में अंधेरे भविष्य की जर्नी को बोला है। इस जर्नी में मुझे याद आता है ऑल इंडिया रैंक 93 विदित पृथ्वी, जो एक लड़का मेरी लाइफ का जो सबसे अच्छा रैंक रहा, उस बच्चे को दिल्ली के अंदर अभी भी वो है, मतलब आप उससे मिलेंगे। इनफैक्ट उसने हर एग्जाम के अंदर बड़ा एक्सेल किया। उसको मैंने देखा तो जनवरी फरवरी मार्च के अंदर नेटफ्लिक्स चला के भी वो एग्जाम निकाल लेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो पूरे 11th में और पूरे 12th में वो लड़का इस लेवल पे था कि जेईई एडवांस का भी सवाल फेंको तो वो सॉल्व कर देगा। वो निकल गया। उसके पैरेलल एक लड़की थी, भव्या नाम है मुझे, कहने के लिए आशिक और माशूक थे एक दूसरे के। क्यों वो कहूं, जरूर मतलब वो मुझे सुनेंगे तो उनको पता होगा। केवल माशूक के चक्कर में वो बच्चा अपनी कोचिंग छोड़ के उस पर्टिकुलर कोचिंग में आ गया जहां पे वो लड़की पढ़ती थी। हुआ यूं कि वो तो अपने ट्रैक पे चलता है, भव्या ने ट्रैक जरूर पकड़ लिया। भव्या उसके पीछे भागने लगी। भव्या को एंड में जाके मतलब रैंक नहीं आया उसका, बट उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया इस चक्कर में। और फिर आशिकी टूट गई और वो फिर अलग ही बात पे निकल गए। और इसी जर्नी के दौरान मुझे एक बच्चा और याद आता है, युगांश। मैंने उसको अभी परसों रात को ऐसे इंस्टा पे मैसेज किया, हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, क्योंकि अचानक से होता है ना कि एकदम आइसोलेशन में जा चुका है जो बच्चा, एकदम इंस्टाग्राम चलाया करता था, अचानक से वो चला जाए। मतलब इंस्टाग्राम चलाया करता था कि ऐसा वो इंस्टाग्राम का ग्रुप था, 11th में वो पहला बच्चा था। 11th में वो पहला बच्चा था जो कि मतलब मुझे याद है, कैसे याद है, क्योंकि वो क्या करता था ना, बहुत सारी रील्स भेजता था। मैं उसको बार-बार डांटता था कि मत किया कर, लेकिन दिन भर में 10 रील भेज ही देता था। तो उसका नाम ही मुझे याद है। जब मैं उसको सन्नाटे में वापस ढूंढने गया तो स्टेटस एक उसने लगाया था, पूरा मतलब डार्क मून का फोटो लगा के एकदम रोता हुआ गाना लगाया हुआ था। हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन, मतलब हाउ इज योर लाइफ इज गोइंग ऑन एंड वेयर आर यू राइट नाउ। मैंने एक मैसेज उसको लिखा, बोला सर गुजरात में। मैंने कहा गुजरात में कहां पहुंचे? तो बोला सर अभी बीपीटी कर रहा हूं। मैंने कब का एडमिशन लिया? बोला लास्ट ईयर। हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है, बीपीटी कर रहा हूं। फिर उसके बाद थोड़ी मैंने कहा कॉल मी टुमारो, फिर नंबर शेयर हुए, फिर बात हुई उससे। तो बड़ा मतलब उसकी कहानी से बड़ा मतलब एकदम झलक रहा था, बट वो चाह के कुछ नहीं कर सकता था। उसी का एक दोस्त था, बड़ा अच्छा दोस्त था, बता रहा था, नवीन के साथ वो रहता था। मुझे दोनों का याद है कि नवीन खूब झगड़े करता था और ये उसके साथ खूब इन्वॉल्व रहता था। आज सिचुएशन परिस्थिति बहुत अलग अलग। छोड़ो, मैं अपने दोस्तों की बात अगर तुमसे कहूं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मुस्कुराते चेहरे कहीं छिप जाएंगे और ये मुस्कुराहट कहीं छप जाएगी। समय और गंतव्य स्थान बदलता हुआ नजर आएगा आपको भी और मुझे भी। बस इसी की कामना मैं नहीं करता हूं। तो बेहतर है कि जो भी जहां पे भी है, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप अच्छा बहुत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 690, 700, 710 और 720 तक भी अभी ना करते हुए, अगर मैं स्टैंडर्ड बात करूं इंडिया के लेवल पे, क्योंकि खरीदारी हर जगह चलती है, तो थोड़ा सा रैंक का आइडिया हर जगह लगता रहता है कि कहां कितना है। मैं आपको बता दूं, अभी इस समय भारत में ऐसा बच्चा है जो बहुत स्टैंडर्ड कोचिंग्स के अंदर कम से कम 2500 बच्चा है जो 710 प्लस चल रहा है इस समय के टेस्ट में। जिस टेस्ट में आप 640 चल रहे हैं, 650 चल रहे हैं, 670 चल रहे हैं, उस टेस्ट के अंदर मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात फैक्चुअल डेटा पे बात कर रहा हूं, समझ लो। जहां की टेस्ट सीरीज सबसे प्रोमिनेंट टेस्ट सीरीज है, बड़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है, वहां 710 प्लस पे इस समय कम से कम 2500 बच्चा चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए। आप अगर 640 पे चल रहे हैं, यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं ना, जहां की बात कर रहा हूं आप इनडायरेक्टली आप समझ भी रहे होंगे, ठीक है। बहुत स्टैंडर्ड से मैं बात कर रहा हूं, बहुत स्टैंडर्ड पैरामीटर। आकाश में भी इस समय 1100 बच्चा है जो चल रहा है इस रेंज में, और एल की बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए 2500 बच्चा से अभी किस रेंज में चल रहा है, 710 प्लस चल रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं हमें अगर उसका पैरेलल, देखो मैं वो नहीं कहता, उसमें से भी बहुत आउट होंगे, ये भी बात फैक्ट है। 710 लाने वाला उस दिन टेम्परामेंट वो सेट नहीं कर पाता है। रोड मैप बना लो अपना, प्लीज बना लो। जो एवरेज है, तू समझ भाई, तू अपनी रेगुलर क्लास लगा ले, तेरे से कुछ ना होना जाना, तेरे 250 से 500 नंबर ही आने हैं, ठीक है। पहले तो अच्छे बच्चों की मैंने बात कर ली, जिनको मतलब आ चुके हैं पहले से नंबर 550 जिनके क्लास है, उनके लिए अभी तक ये प्यार की बातें थी।
जिनके 500 से कम है ना तो फिर मारा जाएगा, तो 500 नंबर से ऊपर फिर नहीं लाने वाला है। तो 250 से 450 के बीच में नंबर आएंगे फिर से, 250 से 400 के बीच में फिर से तू फंसेगा, फिर से तू लटकेगा, अगले साल तू बैग ढूंढेगा, इस बार बैग और बैच किस कौन सा बदलूं। समझ रहा है? कैमरे पे भी जितने लोग सुन रहे होंगे उनको मैं बता देता हूं, ठीक है, कि भैया अगर 250 300 नंबर इस समय नींद बहुत आ रही होगी, कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तुमसे ना होगा, तुमको पता है आज तक तुमने कितनी कमिटमेंट करके कितनी पूरी की है अपने आप से, एक तो पूरी नहीं हुई तो तेरे से तू इतनी लंबी कमिटमेंट कर रहा है, 99 चैप्टर मैनेज करने की बात कर रहा है, समझ रहा है? 98 99 चैप्टर है टोटल, यही है ना, इसी के इर्द अब डिलीट हो गया और तो एक ही तो डिलीट हुए होंगे मैक्सिमम, मतलब भाई कितना 84 हो गया है, बहुत कम सिलेबस कर दिया है तुम्हारा, समझ रहे हो? तो चलिए इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, लेकिन उसके पहले इसका कैलकुलेट करके